जैसा कि स्टॉक मार्केट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसमें अपना पैसा गंवा देते हैं। ऐसा होता क्यों है? सही एंट्री और सही एग्जिट ना होने के कारण। आज हम आपको सिर्फ 3 पैटर्न बताएंगे जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म, एक लंबे टाइम और अच्छा प्रॉफिट और कम लॉस के साथ, छोटे स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा जो भी हो, स्टॉक हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कमोडिटी हो, जो भी हो, उसमें इस प्रकार के कैंडलस्टिक्स जो हमारे प्राइस को ऊपर या नीचे की साइड दिखाते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो भी स्टॉक्स या निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी हम देखना चाहते हैं चार्ट, उसमें एक इंडिकेटर को ऐड कर लेंगे, RSI। यह आसानी से मिल जाएगा। देखिए, जो इस साइड का पैटर्न है ये चार्ट पे बना हुआ पैटर्न है, और जो इस साइड का ये RSI चार्ट एक्शन है, ये RSI इंडिकेटर के अंदर बनने वाला चार्ट एक्शन है। इसमें देखिए प्राइस चार्ट, ये बुलिश डाइवर्जन है। मार्केट जब ऊपर से नीचे आती जा रही है तो हमें नहीं पता होता कि कब मार्केट उठेगी या कब नहीं उठेगी, क्या इंडिकेटर हैं। उसके लिए ये अच्छा पैटर्न है। जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ, ये प्राइस चार्ट एक्शन के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ गिरती जा रही है और एक लोअर हाई ये और एक लोअर लो, इस तरह का बॉटम बनाकर दोबारा मार्केट ऊपर की साइड उठती है और इस तरह के 2 बनते हैं बॉटम। और उसी टाइम RSI चार्ट एक्शन के अंदर इस तरह से अगर RSI चार्ट रिप्रेजेंट करता है, पहले लोअर लो फिर लोअर हाई दोबारा से बनाता है और ऊपर की साइड अगर बनाता है तो मार्केट जो है इसके बाद बुलिश हो जाएगी। दोनों पैटर्न एक साथ बनते अगर दिखाई दे, इस प्रकार का पैटर्न, देखिए इन दोनों में झुकाव हो नीचे की साइड और ये इन दोनों बॉटम पॉइंट ये ऊपर की साइड हो, तो ही मार्केट बुलिश होगी। और दूसरा चार्ट पैटर्न, ये बियर्स डाइवर्जन है। अगर मार्केट ऊपर से गिरती हुई आ रही है या नीचे से उठती हुई आ रही है, तो हमें कब पता? नीचे से अगर मार्केट उठती हुई आ रही है और अपने हाई पे है, तो हमें कब पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो जाएगी? उसके लिए अगर प्राइस चार्ट के अंदर इस तरह का M बनता दिखाई देगा, एक ये जो ऊपर का टॉप है इसका लोअर हाई कम और हायर हाई ऊपर, और उसी टाइम पीरियड पर RSI चार्ट के अंदर इस प्रकार झुका हुआ M बनता हुआ दिखाई देगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट बियर्स डाइवर्जन होगा। और एंट्री और एग्जिट कब होना है, कब हमें एंट्री लेनी है, कैसे पता चलेगा? कि क्या पता यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की साइड हो जाए, तो इसके लिए भी हम आपको अंत में बता देंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक देखें। ये है बियर्स डाइवर्जन सेकंड, वो फर्स्ट था। अच्छा, आपको बता दें कि वो जो अभी पैटर्न 2 बताए गए हैं, बुलिश और बियर्स डाइवर्जन,
वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और बियर्स डाइवर्जन 2 के अंदर अगर प्राइस चार्ट एक्शन के अंदर प्राइस एक प्राइस के अंतर्गत दोनों हाई एक ही प्राइस के आसपास वर्क करते हैं, इस प्रकार का एम बनाते हैं प्राइस चार्ट एक्शन के अंदर। और आरएसआई चार्ट एक्शन के अंदर इस टाइप से अगर आरएसआई में पैटर्न ड्रॉ होता है तो यहाँ से मार्केट नीचे की साइड जाएगी। ये देखिए बुलिश डाइवर्जन 2, इसके अंदर प्राइस चार्ट एक्शन के अंदर अगर प्राइस ऊपर से आके और नीचे एक प्राइस के ऊपर डबल बॉटम बनाता है तो और उसी टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई चार्ट के अंदर डबल बॉटम इस तरह से ड्रॉ होता है। अगर ड्राइंग इस प्रकार से अगर आरएसआई चार्ट के अंदर बनती है तो ये देखिए बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स बुलिश एंड बियर्स डाइवर्जन 2, बुलिश डाइवर्जन सेकंड और बियर्स डाइवर्जन सेकंड, ये वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और जो बियर्स डाइवर्जन फर्स्ट और बुलिश डाइवर्जन फर्स्ट है वो ओनली स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला सिग्नल है उसके कंपैरिजन में। थर्ड है बियर्स डाइवर्जन, इसके अंदर प्राइस चार्ट एक्शन के अंदर अगर डबल टॉप इस प्रकार से पैटर्न बनाता है, प्राइस एम इस प्रकार से अपर की साइड बनाता है और आरएसआई चार्ट एक्शन के अंदर डबल टॉप इस प्रकार से एक ही प्राइस एक्शन पे बनता है और इसमें प्राइस चार्ट एक्शन के अंदर डबल अलग अलग प्राइस के ऊपर टॉप अगर बनता है तो वहाँ से मार्केट जो है हम कह सकते हैं कि बियर्स डाइवर्जन होगा। बुलिश डाइवर्जन 3, इसके अंदर प्राइस चार्ट एक्शन के अंदर डबल बॉटम अलग अलग प्राइस पर अगर बनते हैं और नीचे की साइड बनते हैं तो यहाँ से मार्केट का एक सिग्नल मिलता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी। और उसी टाइम फ्रेम के अंदर सेम बॉटम अगर आरएसआई चार्ट पैटर्न के अंदर अगर बनता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो बुलिश होगी। लेकिन दोनों ही डाइवर्जन बुलिश डाइवर्जन 3 और बियर्स डाइवर्जन 3 बोथ आर वेरी वीक सिग्नल, ये दोनों डाइवर्जन फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में ये वेरी वीक सिग्नल है। आइए इसके कुछ देखते हैं चार्ट पे। हम चार्ट को देखें उससे पहले कुछ बातें जान लें कि दोनों बॉटम प्राइस के अंदर इन दोनों बॉटम का डिफरेंस कुछ परसेंट 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर इसका 1-2% है तो इसका 8 से 10% का या 7 से 8% मतलब जो है डिफरेंस होना चाहिए। इसमें 1-2% तो इसमें 7 से 8% मतलब अलग से ही दिखना चाहिए कि इसमें कम गैप है ऊपर नीचे और इसमें ज़्यादा गैप है। ये देखिए IRCTC का चार्ट पैटर्न मई 2021 के आसपास 1 वीक का चार्ट पैटर्न है। आप चार्ट पैटर्न 1 मिनट का भी ले सकते हैं, 2 मिनट का भी, 5 मिनट का भी, 10 मिनट का भी। जिस चार्ट पैटर्न में वो बनता है वो पैटर्न वो उतने ही टाइम फ्रेम के लिए बनता है। जो 1 मिनट के लिए वो 10 मिनट 15 मिनट या के लिए रुकेगा। जो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर ये तीनों चार्ट में से कोई एक बनता है तो 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे तक रुके रहेगा जब तक कि बियर्स डाइवर्जन या उसका रिवर्स दिखाई मार्केट रिवर्स ना जाए। आप कोई भी चार्ट कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। मैंने IRCTC का 1 वीक का टाइम फ्रेम लिया है मई 2021 के आसपास। इसमें
ये डब्लू डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और RSI के अंदर ये गैप कम है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 1-2% हो सकता है और इसके कंपैरिजन में RSI में ये डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो IRCTC के अंदर डबल बॉटम बन रहा है W, ये बुलिश डाइवर्जेंस सेकंड के अंदर आता है। ये चार्ट पैटर्न बन रहा है। इसके बाद देखिए ये 340 के आसपास ट्रेड कर रहा था उस टाइम और हमारी एंट्री 360 के आसपास अगर होती और हमारा स्टॉप लॉस 330 होता। केवल ये लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि 1 वीक का चार्ट लिया हमने लॉन्ग टर्म के लिए। अगर 1 दिन के लिए ट्रेडिंग के लिए होता, ये इन्वेस्टिंग के लिए है। और तो इस हमारा स्टॉप लॉस केवल 30 पॉइंट का था और हम देखते हैं कि इसके बाद मई के बाद IRCTC में क्या चेंजमेंट हुआ। जो मई के अंदर हमने 360 या 350 के आसपास IRCTC का शेयर लिया था लॉन्ग टर्म के लिए, वो 4 से 5 महीने के अंदर ही 1200 रुपये हो गया था। 4 गुना ज़्यादा हमें मार्केट 4 गुना ज़्यादा पैसे देकर गया था। और उसका स्टॉप लॉस, यही सोच रहे होंगे कि स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का था। अब देखिएगा 1 वीक का चार्ट था, 5 मिनट का चार्ट नहीं था, वो 1 वीक का था। जितना बड़ा चार्ट टाइम फ्रेम होगा वो उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए होगा। मई में और ये अक्टूबर तक ये 1200 रुपये हो गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि और बुलिश डाइवर्जन सेकंड जो था वो वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल था और इसमें भी ये बुलिश डाइवर्जन सेकंड है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। ये देखिए बियर्स डाइवर्जन सेकंड का एक एग्जांपल, ये टाटा पावर जो कि अप्रैल महीने के अंदर ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है। इस प्रकार का चार्ट पैटर्न बना था। ये बियर्स डाइवर्जन सेकंड है। डबल बॉटम मैंने कहा था 1-2% का वो हो सकता है गैप। डबल टॉप बनता दिखाई दे रहा है M और RSI में उसी टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं, उसी टाइम फ्रेम के अंदर ये इसमें 7 से 8% प्राइस जो है डिफरेंस है। और यहाँ पर एंट्री अगर हमें मिलती है यहाँ इसके आसपास 270 के अगर आसपास हम करते हैं, स्टॉक बेचते हैं या जो भी है, तो जुलाई तक ये हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके बाद जो हमारा अगर आपने बाय किया हुआ है और ऊपर उठने के लिए तो आप अपने को एग्जिट करके और अपने पैसे बचा सकते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पर अगर आपने बेच भी दिया होगा, आपको सिग्नल मिल गया था कि यहाँ से जो है टाटा पावर का शेयर नीचे जाएगा। तो इसके बाद लगातार ये नीचे जाता हुआ और ये 190 के आसपास ट्रेड हो रहा था। दोबारा इसने डाइवर्जन लिया और अब 107 पे ट्रेड कर रहा है। एक और देखिएगा डाइवर्जन थर्ड के अंदर, ये बुलिश डाइवर्जन थर्ड है। इसके अंदर ये देखिए 15 निफ्टी 15500 PE जो है 30 जून 2022 के आसपास बना था। ये इसमें देखिए ये एक पैटर्न W बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो इनका डिफरेंस है बॉटम का वो भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से। और RSI चार्ट पैटर्न में जो है बॉटम एक ही प्राइस पे लगभग
एक्ट कर रहे हैं। इसके बाद से उसमें डबल बॉटम है और इसमें डिफरेंस है बॉटम में। यहाँ पर अगर एंट्री होती तो ये इसके बाद सिग्नल बुलिश का था, और इसके बाद देखिए 80 रुपये के आसपास अगर एंट्री की होती तो ये 160 के आसपास दुगने दो हमारा इन्वेस्टमेंट 2 गुना हो जाती। इसी प्रकार से ये भी एक चार्ट है, ये देखिए बियर्स डाइवर्जेंस सेकंड, इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखाई दे रहा है। इस लाइन के पास डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमारी एंट्री अगर इसके आसपास होती 132 के आसपास, और हमारा स्टॉप लॉस 136, इतना कम स्टॉप लॉस। और RSI चार्ट पैटर्न के अंदर जो टॉप है इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है M किस प्रकार से बियर्स डाइवर्जेंस सेकंड के अंदर, और ये वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। इसके अंतर्गत ये देखिए जो 130 पे हमने सेल किया था वो फ़िलहाल 60 पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 7 जुलाई 2022 15,500 PE का, वहाँ पे एग्जिट जो सेल किया था हमने 130 132, और कितना छोटा स्टॉप लॉस था 136, और वहाँ से ये देखिए 60 पे ट्रेड कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं बुलिश डाइवर्जन फर्स्ट का। ये TCS 2009 के अंदर एक सिग्नल मिला था, इसके अंदर W जो है डबल बॉटम इस तरह से बन रहा था, और RSI पैटर्न के अंदर ये इस तरह से डबल बॉटम जो है डिफरेंस बन रहा था, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। इसके बाद से कम स्टॉप लॉस के अंदर अगर ट्रेड करते हैं तो देखिए जो प्राइस 120 के आसपास था, 120 से 140 के अंदर का ट्रेड कर रहा था, वो उस टाइम से ही कभी भी नीचे की साइड आया ही नहीं, और 4000 तक गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सिग्नल की वजह से अगर किसी ने सही टाइम पे एंट्री ली होती तो आज क्या से क्या होता। अब हमने ये तो पता कर लिया कि अगर बन जाए पैटर्न तो एंट्री भी करनी है और एग्जिट, मतलब पता लग जाता है कि कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ होती है कि एंट्री कहाँ करें और एग्जिट कहाँ हो। इसके लिए आपको सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो होता है एंट्री और एग्जिट का। देखिए जितना हम स्टॉप लॉस लगाते हैं उसका 5 गुना या 6 गुना हमें मिलना चाहिए। इसके लिए जब वो तो हुए पैटर्न, अब कई बार मार्केट साइडवेज चलती है, पता ही नहीं चलता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। या तो हम बाय कर देते हैं वो नीचे चली जाती है जिससे हमें लॉस हो जाता है, या हम सेल कर देते हैं ऊपर मार्केट चली जाती है और हमें लॉस हो जाता है। इसके लिए जब मार्केट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब मार्केट साइडवेज हो तो एक जहाँ से चल रही हो एक ऊपर की साइड आप लाइन ड्रॉ कीजिए, एक नीचे की साइड लाइन ड्रॉ कीजिए। मार्केट उसी के अंदर चलती रहेगी। अगर मार्केट का एक नया कैंडल जो इस लाइन से ऊपर की तरफ बने, उस कैंडल का 5% भाग तक तो अंदर हो सकता है, लेकिन 95% जो भाग है वो बाहर होना चाहिए। या तो इस लाइन से ऊपर नई कैंडल बनी हो या इस लाइन से नीचे अगर बनी हो, तब तक वेट करते रहें, जल्दबाजी न करें। इसके लिए अगर ऊपर कोई कैंडल बनी है
तो वहाँ पर एंट्री लेके अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। और स्टॉप लॉस जो नीचे वाली, अगर ऊपर की साइड अगर मान लो कि एक कैंडल जो है यहाँ बन गई, मान लो एक कैंडल यहाँ बन गई, तो एंट्री तो हमने यहाँ पे ले ली। अब हमारा स्टॉप लॉस होगा ये नीचे वाली लाइन, ये वाला। कितना छोटा स्टॉप लॉस होगा हमारे पास। और अगर हमारी नई कैंडल यहाँ बनती है, एक मिनट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारी कैंडल अगर इस लाइन से नीचे बनती है तो हमें सेल करना है और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये। तो आप देख पा रहे हैं केवल और केवल स्टॉप लॉस 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब एग्जिट कहाँ होना है? एंट्री तो समझ में आ गई कि इसके ऊपर अगर कैंडल बनता है नया तो बाय करना है, और इस लाइन से नीचे अगर कैंडल बनती है तो सेल करना है। लेकिन एंट्री कहाँ करें? ये साइडवेज मार्केट के अंदर है। अब एंट्री जितने का अगर आपका स्टॉप लॉस है, आपका 10 रुपये का है, 5 रुपये का है, 20 रुपये का है, देखिए जितना छोटा साइडवेज मार्केट जितना ऊपर नीचे जाके साइडवेज बना रही है उसका 4 से 6 गुना। इसमें देखिएगा, इसमें अपर साइड जो है वो 250 के आसपास है और जो नीचे है वो 240 के आसपास है, मतलब 10 रुपये का डिफरेंस है। अगर मार्केट ऊपर की साइड जाती है तो 10 गुना में हम एवरेज ले लेते हैं 5, तो 50 पॉइंट ऊपर की साइड के बाद हम एग्जिट लेंगे, या फिर 50 पॉइंट नीचे जाके हम एग्जिट लेंगे। अब मार्केट ऊपर तो गई नहीं, इसके लिए अगर हमने मान लो यहाँ पे एंट्री ली होती 240 के आसपास और स्टॉप लॉस होता 250। अब इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ तक गई है 190, 50 पॉइंट। तो हमने कहा था कि 4 से 6 गुना स्टॉप लॉस का, इतने पे के बाद हमें एग्जिट हो जाना है। तो ये देखिए मार्केट एक बार 240 के आसपास दोबारा होके आई थी, लेकिन 250 को टच नहीं किया है, ये देखिए। तो स्टॉप लॉस को हिट भी नहीं हुआ और आपको अब समझ में भी आ गई कि एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ होना है। एक और देखते हैं साइडवेज में निफ्टी का ही। मार्केट यहाँ से कितनी लंबी साइडवेज चल रही थी। देखिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक मार्केट में अगर कैंडल इसके ऊपर या नीचे ना बन जाए, या तो कैंडल यहाँ पे या फिर कैंडल यहाँ पे अगर ना बन जाए, जब तक हमें एंट्री सेल और बाय नहीं करना है, एंट्री नहीं लेनी है। ये देखिए इतना लंबा यहाँ से लेकर यहाँ तक साइडवेज ही चलता रहा, लेकिन हमें एक सिग्नल दिखाई दिया, इसका आधा पार्ट जो है अंदर है और आधा बाहर है। तो यहाँ पे हमें इसके बाद जो कैंडल बिल्कुल इसके बाहर बनेगी, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है इस पे ही हमें एंट्री लेनी थी, यहाँ पे इसके ऊपर। और हमारा स्टॉप लॉस ये देखिए 120, हमारा 150 के आसपास हमारी एंट्री है और 125 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और हमने अभी बताया था कि 4 से 6 गुना स्टॉप लॉस का होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद मार्केट 260 तक गई है। 150 पे एंट्री थी और 160, 110, और हमने 4 गुना पैसे कमाए हैं। 25
25 का स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और हमने 100 पॉइंट गेन किए हैं। आशा करते हैं कि आपको एंट्री एग्जिट समझ में आ गया होगा। अब एक आखिरी बात करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या कि आरएसआई की सेटिंग में हम क्या करें क्या ना करें। उसमें 14 डेज दिया होगा, उसको हटा करके 7 डेज करना है और उसके अंदर एक जो है अपर लिमिट जो है 80 करनी है और लोअर लिमिट 20 करनी है, 20। और आप इस प्रकार से आरएसआई को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।